अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस एसपीयू इस्लामाबाद पुलिस का जो लेक्चर नंबर 7 है वो करेंगे। इससे पहले वाले जो 6 लेक्चर है वो हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर वो लेक्चर भी देख सकता है। और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमने इंशाल्लाह इस चैनल पर जो है वो पंजाब पुलिस एसपीयू और इस्लामाबाद पुलिस की कंप्लीट तैयारी करवानी है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद ये हमारा व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है, अगर किसी ने इस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके वो ग्रुप में भी ऐड हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पाकिस्तान स्टडी पर, और इसमें जो हम टॉपिक करेंगे वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे, वो कौन कौन से थे और उनकी डेट्स क्या थी। तो जो हमारा आज का ये इधर ईयर लिखे हुए हैं और इधर इवेंट्स लिखे हुए हैं। तो जो 1906 में इवेंट हुआ था वो हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो फाउंड की गई थी। तो ये आपको पता है मुसलमानों की पहली जो है वो लीग थी। तो ये 1906 में जो है वो फाउंड हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है और हर पेपर में ये पूछा जाता है। तो आगे जो इम्पोर्टेंट वाक़या हुआ वो हुआ 1913 में। आपको पता 1913 में जो है वो मोहम्मद इलामा इकबाल ने जो है वो सेपरेशन पाकिस्तान का जो है वो खुतबा इलाहाबाद दिया था 1913 में। तो वो ये इम्पोर्टेंट वाक़या हुआ था 1913 में। मोहम्मद इकबाल प्रपोज द क्रिएशन ऑफ आ सेपरेट मुस्लिम स्टेट, यानी कि खुतबा इलाहाबाद में जो है वो इलामा इकबाल ने जो है वो सेपरेट मुस्लिम स्टेट का जो है वो प्रपोज़ल दिया था। आगे चलते हैं 1914 में जो आपको पता है करारदादे पाकिस्तान जिसको लाहौर रेजोल्यूशन भी कहते हैं वो हुई थी। मोहम्मद अली जना लीडर ऑफ मुस्लिम लीग फार्मूली endorsed the Lahore resolution calling for the creation of an independent state in region where Muslim constitute a majority। यानी कि ये मोहम्मद अली जिन्ना ने जो लाहौर रेजोल्यूशन पेश की थी इसमें जो है मुसलमानों की काफ़ी तादाद थी और इसको जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 1914 में जो है वो करारदादे पाकिस्तान जिसको लाहौर रेजोल्यूशन भी कहते हैं वो हुई थी। और 1947 में जो इम्पोर्टेंट वाक़ये हुए थे वो हुए थे इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इंडिपेंडेंस हासिल हुई, आज़ादी हासिल हुई और जो सब कॉन्टिनेंट है उसकी पार्टीशन की गई, मतलब पाकिस्तान और इंडिया को अलग-अलग किया गया। और इसमें जो 1947 में और क्या इंपॉर्टेंट वाक़या हुआ, कराची वाज डिक्लेयर हैज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि 1947 में जो हमारा फर्स्ट कैपिटल था वो कराची था। 1947 में जो है वो कराची को पाकिस्तान का कैपिटल बनाया गया था। और जो हमारा इस्लामाबाद अब कैपिटल है वो 1916 में बना था, 1916 में, ये भी आप याद कर लें। और फिर क्या हुआ, पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, और 1947 में ही पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन का जो है वो मेंबर बना था। और यूनाइटेड नेशन आपको पता है ये 1945 में जो है वो फाउंड हुई थी और इसका जो पाकिस्तान बाकायदा मेंबर बना वो 1947 में बना। आगे चलते हैं। आगे जो 1948 में जो इम्पोर्टेंट वाक़या हुआ वो डेथ ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट लीडर और बानी पाकिस्तान की जो है वो डेथ हुई थी। आगे 1948 में और क्या इंपॉर्टेंट वाक़ये हुए, 1948 में पाकिस्तान फर्स्ट कोइन वाज इशू, यानी कि पाकिस्तान ने फ़र्स्ट कोइन इशू की थी 1948 में। और क्या इंपॉर्टेंट वाक़या हुआ, फाइटिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ओवर कश्मीर, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग हुई थी 1948 की। वो किस पर हुई थी, वो मसला कश्मीर पर हुई थी, ये भी 1948 में हुई थी। तो आगे क्या हुआ, 1949 आगे इसमें हुआ यूएन स्पोजियर के सीज़ फायर इन कश्मीर, यानी कि यूएन ने यूनाइटेड नेशन ने जो है वो कश्मीर पर एक सीज़ फायर जो है वो दिया था। आगे चलते हैं 1915 में क्या हुआ, 1915 में पाकिस्तान बिकम वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज़ टू रेगोनाइज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि चाइना को जो जिन चंद मुमालिक ने जो है वो रेगोनाइज़ किया था, एक्सेप्ट किया था, उनमें से पाकिस्तान भी एक जो है वो मुल्क बना।
पाकिस्तान ने चाइना को 1915 में जो है वो रेगोनाइज़ किया था, यानी कि तस्लीम किया था रिपब्लिक ऑफ चाइना को। आगे क्या 1951 आ गया। इसमें क्या वाक़यात होते हैं, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम बिकम इफ़ेक्टिव एट मिडनाइट, यानी कि पाकिस्तान को जो है वो स्टैंडर्ड टाइम मिला था 1951 में, इसने जो है वो इफ़ेक्टिव किया। और आगे इसमें और क्या वाक़े होते हैं, पाकिस्तान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड, यानी कि पाकिस्तान का जो पहला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान था उसको जो है वो असैसिनेटेड किया गया, शहीद किया गया 1951 में। और क्या इसमें वाक़या होता है, पाकिस्तान इलेक्टेड हैज़ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन का जो इदारा सिक्योरिटी काउंसिल है उसका जो है वो मेंबर बना था, जो है वो इलेक्टेड मेंबर बना था यूनाइटेड नेशन का 1951 में। आगे आ जाता है 1954, पाकिस्तान नेशनल एंथम अडॉप्ट आफ्टर द कैबिनेट अप्रूव्ड हफीज़ जलंधरी एंट्री इन द नेशनल कंपटीशन हिल्ड टू दैट इफ़ेक्ट, यानी कि जो पाकिस्तान का कौमी तिरंगा था वो 1951 में जो है वो अडॉप्ट किया गया था, उसको जो है वो अप्रूव किया था किसने, हफीज़ जलंधरी ने। और इसमें क्या वाक़या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली डिक्लेयर्स उर्दू एंड बंगाली हैज़ ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की असम्बली ने जो है वो उर्दू और बंगाली को जो है वो पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था 1954 में। आगे चलते हैं, आगे क्या वाक़े होते हैं, 1957 में जो है वो प्रोक्लोमेशंस ऑफ रिपब्लिक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट, यानी कि पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1956 का था, वो जो है वो रिपब्लिकली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया 1956 में। और आगे 1958 में क्या होता है, मिलिट्री गवर्नमेंट्स ऑफ जनरल अयूब खान, यानी कि जो पहली मिलिट्री गवर्नमेंट जिसकी आई थी वो जनरल अयूब खान की आई थी, तो वो 1958 में मिलिट्री गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में राइज हुई थी। आगे 1960 में क्या हुआ, अयूब खान बिकम फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट, यानी कि 1916 में जो है वो अयूब खान जो है वो पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है वो बन गया। आगे 1964 में क्या होता है, पाकिस्तान फर्स्ट टेलीविज़न स्टेशन सेटअप एट लाहौर, यानी कि जो पाकिस्तान का पीटीवी चैनल है वो 1964 में उसका जो है वो स्टेशन एक सेटअप किया गया लाहौर में 1964 में जो है वो पाकिस्तान का जो नेशनल टेलीविज़न है पीटीवी उसका जो है वो एक स्टेशन बनाया गया लाहौर में। आगे चलते हैं 1965 में 17 डेज़ इंडिया पाकिस्तान वार, यानी कि जो 1964 में जो है वो एक वार लगी थी, यूएन सीज़ फायर डिक्लेयर, यानी कि जो यूएन ने सीज़ फायर डिक्लेयर किया था उसके ऊपर जो है वो एक इंडिया और पाकिस्तान की 17 दिन की जो है वो वार हुई थी 1965 में। आगे इसमें क्या होता है, पाकिस्तान इनएगोरेटेड फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर, यानी कि पाकिस्तान ने जो है वो पहला एटॉमिक रिएक्टर भी 1965 में जो है वो इनएगोरेटेड किया था। आगे चलते हैं 1969 में क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट वाक़या, जनरल याह्या खान जो है वो टेक्स ओवर द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान एंड इम्पोज मार्शल लॉ, यानी कि 1969 में जो है वो जनरल याह्या खान ने जो है मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज कर दिया था। आगे 1971 में क्या हुआ, वार बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया लीडेड टू सक्सीजन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड इस्टेब्लिश्ड ऑफ बांग्लादेश, यानी कि ये इंडिया और पाकिस्तान की एक वार हुई थी 1971 में, जिसके जो नतीजे में पाकिस्तान का जो ईस्ट इलाका था वो बांग्लादेश की शक्ल में जो है वो दुनिया के नक्शे पर आया 1971 में। आगे 1973 में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अडॉप्टेड, यानी कि जो अब हमारा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1973 में जो है वो अडॉप्ट किया गया था। आगे 1970 से लेकर 1977 से तक जो है वो पाकिस्तान गवर्नर बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये जो है वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहे थे। आगे चलते हैं 1977 में क्या हुआ था, इम्पोर्टेंट वाक़या, जनरल ज़ियाउल हक टेक्स आवर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि 1977 में जो है वो जनरल ज़ियाउल हक की जो है वो गवर्नमेंट आई थी। और क्या हुआ था इसमें, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सस्पेंडेड,
और इसने जो है वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंडेड कर दिया। आगे 1977 से लेकर 85 तक जो है वो मार्शल लॉ जनरल ज़िया-उल हक ने जो है वो इम्पोज़ किया पाकिस्तान में। आगे क्या होता है 1979 में जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो इज़ हैंग्ड ऑन डिस्प्यूटेड कन्विक्शन फॉर इन कंस्पायरिंग टू कमिट पॉलिटिकल मर्डर, यानी कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था उसको जो है वो फांसी दी गई 1979 में। एक जो है वो मर्डर पॉलिटिकल किसी इंसान का उसने जो है वो उस पर चार्जेस लगाया था कि इसने उसका मर्डर किया है, उसकी जो है मर्डर की सज़ा उसको मिली और उसको जो है वो फांसी पर लटकाया गया 1979 में। आगे क्या होता है 1955 में जो है नॉन पार्टी इलेक्शन हिल्ड, यानी कि नॉन पार्टी इलेक्शन होते हैं। मोहम्मद ख़ान जुनेजो कम्स इन हैज़ प्राइम मिनिस्टर, जिसके नतीजे में मोहम्मद ख़ान जुनेजो जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट होते हैं। आगे और क्या होता है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिस्टोर विद अमेंडमेंट्स, यानी कि इसमें जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट रिस्टोर होती हैं 1985 में। और क्या होता है दिसंबर 1955 में मार्शल लॉ इज़ लेफ्टेड, यानी कि मार्शल लॉ को जो है वो हटा दिया जाता है। 13 दिसंबर 1985 में जो है वो मार्शल लॉ लेफ्टेड किया जाता है। आगे क्या होता है 1988 में ज़िया किल्ड इन प्लान क्रैश, यानी कि जो ज़िया था वो प्लान क्रैश में जो है वो मारा गया। जनरल इलेक्शन हिल्ड, और जनरल इलेक्शन हुए उसके बाद, जब उसकी जो है वफ़ात हो गई उसके बाद ही जो है वो जनरल इलेक्शन होने शुरू हो गए पाकिस्तान में। और क्या होता है पाकिस्तान पीपल पार्टी रिटेन टू पावर विद बेनज़ीर भुट्टो एंड प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो पाकिस्तान की पार्टी थी पाकिस्तान पीपल पार्टी, वो जो है वो बहुत ज़्यादा उस वक्त पावर में आई, और जो बेनज़ीर भुट्टो है वो पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट हो गई। हेयर पार्टी विन 39% ऑफ वोट इन जनरल इलेक्शन, यानी कि इसको इतने परसेंट जो है वो वोट मिले थे जनरल इलेक्शन में। तो आगे क्या होता है गुलाम इसहाक़ खान बिकम्स प्रेसिडेंट, और इसमें जो है वो गुलाम इसहाक़ खान जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते हैं 1988 में। आगे चलते हैं 1989 में क्या होता है पाकिस्तान जो है वो ज्वाइंस कॉमनवेल्थ, यानी कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान 1989 में जो है वो ज्वाइन करता है। कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और ये पाकिस्तान ने 1989 में जो है वो ज्वाइन की थी। ये भी काफ़ी पेपरों में जो है वो सवाल पूछा जाता है। आगे क्या होता है 1990 में जो है वो बेनज़ीर गवर्नमेंट डिसमिस्ड बाय प्रेसिडेंट, यानी कि जो गुलाम इसहाक़ खान उस वक्त प्रेसिडेंट बना था उसने जो बेनज़ीर भुट्टो की जो है वो हुकूमत थी गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई इज़ नेम हैज़ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को जो है वो एज आ केयर टेकर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुंतखब कर लिया गया। और क्या होता है नवाज़ शरीफ इलेक्टेड हैज़ प्राइम मिनिस्टर, और 1988 में जो है वो इलेक्शन होते हैं फिर दोबारा, और नवाज़ शरीफ जो है वो पाकिस्तान का जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और आगे क्या होता है 1991 में जो है वो प्रिवेटाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेलिगुलेशंस प्रोग्राम लॉन्च, और जो नवाज़ शरीफ है वो इकोनॉमिक जो है वो प्रोग्राम लॉन्च करता है 1991 में। और आगे क्या होता है 1992 में, ये तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान इलेक्टेड टू सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो पाकिस्तान इलेक्ट होता है 1992 में। और क्या 1992 में इम्पोर्टेंट वाक़या होता है वो होता है पाकिस्तान विन क्रिकेट वर्ल्ड कप हिल्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो है वो इलाके में होता है। और जो वो किसके जो ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जीता था, तो वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जीता था। आगे 1992-3 में जो इम्पोर्टेंट वाक़या होता है वो नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर एंड गुलाम इसहाक़ खान प्रेसिडेंट रिज़ाइन, यानी कि नवाज़ शरीफ और जो प्राइम मिनिस्टर और गुलाम इसहाक़ खान जो प्रेसिडेंट थे वो रिज़ाइन दे देते हैं अपने ओहदे से। और क्या होता है बेनज़ीर इलेक्ट एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ फॉर द सेकंड टाइम, और जो बेनज़ीर भुट्टो है वो सेकंड टाइम जो है वो पाकिस्तान की फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। और क्या होता है फ़रूक लगारी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, और जो फ़रूक लगारी साहब हैं वो पाकिस्तान के जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और फिर क्या होता है 1996 में जो है वो बेनज़ीर गवर्नमेंट डिसमिस्ड बाय प्रेसिडेंट फ़रूक लगारी, और जो
उस वक्त जो 1993 में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना था फ़ारूक लंगारी, वो जो क्या करता है, वो बेनज़ीर भुट्टो की जो गवर्नमेंट है उसको 1996 में जो है वो डिसमिस कर देता है। आगे और क्या इसमें वाक़या होता है, मलिक मिराज खालिद अपॉइंटेड हैज़ इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर, और जो मलिक मिराज खालिद जो है वो इंटीरियम पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है 1996 में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाक़यात हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और इनको अपनी रजिस्टर पर नोट करना है, ये तभी आपको जो है वो याद रहेंगे। और क्या इंपॉर्टेंट वाक़े होते हैं वो भी देख लेते हैं। 1997 में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, नवाज़ शरीफ इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर, और जो नवाज़ शरीफ है वो दूसरी दफ़ा पाकिस्तान का जो है वो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हो जाता है। और क्या होता है, प्रेसिडेंट फ़ारूक लंगारी जो है वो रिज़ाइन कर देता है 1997 में। और आगे क्या होता है, 1998 में क्या होता है, पाकिस्तान एक्सप्लोड 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस, और पाकिस्तान जो है वो अपनी 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस जो है वो एक्सप्लोड करता है 1998 में। और आगे 1999 में क्या होता है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ टेक्स ओवर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और जो 1919 में जो है परवेज़ मुशर्रफ जो है वो अपनी गवर्नमेंट जो है वो टेक ओवर कर लेता है 1999 में। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री के वाक़े जो कि हर पेपर में तकरीबन पूछे जाते हैं। आप इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें और इन्हें अपने रजिस्टर पर नोट कर लें। इंशाल्लाह जो भी पाकिस्तान की हिस्ट्री से सवाल आएगा वो इन्हीं में से आएगा, तो आप ये अच्छे तरीके से याद कर लें। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें। और ये हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, अगर किसी ने उसमें ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके वो ग्रुप में भी ऐड हो सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।